मशीन लेकर क्यों किया है प्रज्ञान रोवर, हैरान कर देगा इसरो का प्लान। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह जो है वो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है, लेकिन चंद्रमा की सतह जो है वो ठीक डायरेक्ट एक ऐसे वातावरण के कांटेक्ट में है जिसे आप वैक्यूम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि टोटल निर्यात। वहाँ किसी भी प्रकार की एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब जहाँ एटमॉस्फेयर है नहीं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैसे होगा, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, उसमें जो गैसेस होती हैं हर चीज़ का एक वेट होता है, गैसेस का भी एक वेट होता है। उसी प्रकार से जो हमारी धरती पर ज़मीन से लेकर के एटमॉस्फेयर का एंड पॉइंट जहाँ पर स्पेस शुरू होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि सघन गैसों का एक बहुत बड़ा कवच बना हुआ है और उनका दाब भी पड़ता है, उनका प्रेशर भी पड़ता है, और धरती की ग्रेविटी जो है वो इन गैसेस के इस कवच को अपनी तरफ खींच कर अट्रैक्ट करके रखती है, उसे जाने नहीं देती बाहर। इतनी ग्रेविटी है धरती के पास, जिसकी वजह से एक दाब क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम धरती पर जब रहते हैं तो हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर रहता है, इंसानी शरीर के अंदर जो प्रेशर रहता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जीरो हो जाते हैं, प्लस माइनस बराबर जीरो हो जाते हैं। तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं, हमने देखा भी है कि जब एस्ट्रोनॉट नासा ने भेजे थे चंद्रमा की सतह पर, तो उन्होंने वहां पर स्पेस सूट पहना हुआ था, बिल्कुल वैसा स्पेस सूट जैसा कि अंतरिक्ष में पहना जाता है, जहाँ कंप्लीट निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। और जहाँ वैक्यूम है मतलब वहाँ कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। और ऐसी स्थिति में कोई नॉर्मल इंसान स्पेस सूट उतार देगा तो उसके अंदर, उसके शरीर में जो हार्ट पंप कर करके जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है वो बड़ा हो जाएगा और बाहर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो पूरी शरीर के अंदर की सारी नसें सब फट जाएंगी। इसीलिए स्पेस सूट पहनाया जाता है दोस्तों। उस एनवायरनमेंट को जो धरती पर है उसे मिमिक करने के लिए, उसकी कॉपी करने के लिए जो है स्पेस सूट के अंदर वैसा वातावरण रहता है, जिसको पहन करके एस्ट्रोनॉट जो है वो जो है अंतरिक्ष में जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका ने वो एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहना करके भेजा है वहाँ पर लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि चंद्रमा पर है कंप्लीट निर्वात, वैक्यूम समझ के चलिए। वहाँ पर थोड़ा बहुत गैसों का रिसाव होता रहता है, जिसे एक्सोस्फीयर कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा की सतह जो है वो कंप्लीट वैक्यूम के साथ में उसका कांटेक्ट है, वैक्यूम के साथ में कांटेक्ट यानी कि कोई उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर है नहीं। सूरज से जो किरणें आती हैं उसमें काफ़ी घातक किरणें भी होती हैं। आपने सुना होगा यूवी रेस से कैंसर हो जाता है, तो आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर लेके चलना होगा। हम देखते हैं कि धूप में हम जब चलते हैं तो हमारे स्किन का कलर काला हो जाता है, क्योंकि हमारे उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि स्किन को बचाना चाहते हैं उन तेज यूवी रेस से, तो वो सामने आ जाते हैं, उनका कलर डार्क होता है। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा की ऊपरी सतह भी जो है वो काली पड़ जाती है, और जब वहाँ पर से जो कहना चाहिए सूरज की उस पर रोशनी पड़ती है तो जो कुछ भी है चंद्रमा की सतह के ऊपर में वो सब कुछ जल चुका है मान के चलिए। अगर वहाँ कुछ काम का है तो वो सिर्फ सूरज से आने वाली किरणों के साथ वहाँ से आने वाली सोलर विंड, सोलर हवाएं भी होती हैं, जो कि हमें नहीं महसूस होती, क्योंकि हमारे पास एक सघन, एक घना जो है एक एटमॉस्फेयर, लेकिन चंद्रमा के पास नहीं है। इसीलिए सोलर विंड उसकी सतह तक को टच कर जाती है, खतरनाक रेडिएशन होती है। साथ में ब्रह्मांड का भी एक रेडिएशन होता है जिसे कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है, वो पूरे डीएनए को चेंज कर सकता है इंसान के, इसीलिए काफ़ी संभाल कर रहना होता है एस्ट्रोनॉट्स को। तो ये सारी किरणें विकिरणें जो हैं, रेडिएशन जो हैं, वो सीधे चंद्रमा की सतह पर गिरती है, उसे सब कुछ जला चुकी है उसके ऊपर जो मौजूद है। वहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता सिर्फ हीलियम-3 के अलावा। जो मिलना है वो उसकी सतह के नीचे मिलना है। तो जब भी कोई भी यहाँ से लैंडर भेजता है तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा खुदाई करके नीचे का तापमान ले सके, नीचे का जो है इंफॉर्मेशन ले सके। इसीलिए इसरो ने अपने विक्रम लैंडर में भी एक ड्रिल बना के भेजा है। वो ड्रिल टाइप का मशीन है, इंडेंटर इसे कहा जाता है। वो इंडेंट करता है पहले अंदर, और उसके बाद चास्टे नाम का जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि तापमान नापने वाला यंत्र है, थर्मामीटर समझ लीजिए, उसे ड्रिल करके फिर अंदर इंसर्ट करके 10 सेंटीमीटर अंदर तक के छेद करके वहाँ पर थर्मामीटर डाल करके अंदर का तापमान लिया गया था, जिसकी रीडिंग्स सामने आई थी। उसी प्रकार से प्रज्ञान रोवर में भी एक ड्रिल डाला गया है। वो ड्रिल करेगा, ड्रिल करके मटेरियल निकालेगा और उसको स्टडी करेगा। हम जानते हैं कि जो प्रज्ञान रोवर है उसमें APXS नाम का एक इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, और एक LIBS लिब्स नाम का इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। दोनों के काम करने का तरीका जरूर अलग है, लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य है, चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी, पत्थर और वहाँ का जो भी है मटेरियल, उसे स्टडी करना, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उनके बारे में पता करना, और उनकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है,
साउथ पोलर रीजन में चंद्रमा के, इसे ज्ञात करना। एक की तकनीक है लेजर से, दूसरी की तकनीक है एक्सरे और अल्फा पार्टिकल से। तो समझ लीजिए एक छोटा मिनिएचर एक्सरे मशीन भेजी गई है चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर के माध्यम से, और एक लेजर इक्विपमेंट भेजा गया है प्रज्ञान के माध्यम से। पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक ड्रिल मशीन भी दी गई है प्रज्ञान रोवर में, जो कि नीचे घुसेगी और खोदेगी उस जगह को, और वहां पर स्टडी किया जाएगा वहां की मिट्टी का। दोस्तों, चंद्रमा पे जो वेरिएशंस हैं, चंद्रमा ऊपर से जो दिखता है वो अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। इस बात की जानकारी जो पहली खोज की चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने, उससे पता चल चुकी है। क्योंकि जो चास्ते नाम का पेलोड था, उसने इस बात को दुनिया के सामने लाकर रखा कि साउथ पोल पर सतह का तापमान 50 से 55 डिग्री का है, यानी कि हमारे रेगिस्तानों जितना है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। सबसे तेज तपते रेगिस्तान जितना है कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही थर्मोमीटर को नीचे इंसर्ट किया गया चास्ते के, तो 8 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान -10 हो गया, यानी कि हिमालय की सर्दियों से भी ठंडा, -10 डिग्री हो गया। तो आप समझ के चलिए, ऊपर गर्म और अंदर ठंडा। तो पहले तो ये पता चल गया कि कुछ अलग है वहाँ की मिट्टी, वो हीट को जो है कंडक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे कि मेटल होता है ना, मेटल, आप अगर कोई लोहे की चम्मच या मेटल की चम्मच पकड़े, उसे गैस पे अगर आप सामने रखेंगे, उसके हेड को सामने रखेंगे, लेकिन आपको हीट आपके हैंडल तक में फील होगी, तो वो सुचालक है गर्मी का। लेकिन अगर आप एक लकड़ी के चम्मच को अगर आग के ऊपर रखेंगे, उसके हेड को रखेंगे, तो उसका बस वही गर्मी महसूस होगी उसके हेड में, आपके हैंडल में महसूस नहीं होगी, तो कुचालक है। उसी प्रकार से चंद्रमा की मिट्टी जो है, समझ लीजिए कि वो हीट की कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से ऊपर का तापमान नीचे सीप नहीं कर रहा है। तो कल को अगर वहाँ पर हमको बनाना हो, एक कोई आशियाना बनाना हो, एक एस्टैब्लिशमेंट बनानी हो, जहाँ बैठ करके साइंटिस्ट चंद्रमा की सतह पर रिसर्च कर सकें, तो वहाँ पर की मिट्टी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसुलेशन का मटेरियल साबित हो सकती है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ज्ञात हुई, और इसका श्रेय जाता है उसी चास्ते पेलोड को, जिसने एक ड्रिल भी थी। तो ड्रिल का यहाँ काम आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्रिल अगर नहीं किया गया होता, ऊपर का तापमान लिया गया होता, तो बस तापमान पता चलता 50-55 होता है, पर अंदर खुदाई की गई और वहाँ चेक किया गया तो तापमान -10 निकला। अब कल को इस मिट्टी का इस्तेमाल वहाँ पर घर बनाने के लिए किया जाए, तो तेज गर्मी भी पड़ेगी तो अंदर ठंडी रहेगी, ऐसा माना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रज्ञान रोवर क्या करेगा, तो ड्रिल करेगा। ड्रिल करने के बाद अलग अलग लेयर्स होंगी नीचे। ऊपर की लेयर में क्या है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मौजूद है, बीच के लेयर में क्या मौजूद है, उसके नीचे क्या मौजूद है। हालांकि 10 सेंटीमीटर अगर बोला जाए तो फिर बहुत कम गहराई वाली चीज़ है। अगर वहाँ पर खुदाई करनी थी तो कम से कम 100-200 फीट की अगर की गई होती, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाहर आता। और 10 सेंटीमीटर में भी क्या क्या वेरिएशन है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है मिट्टी का, ये पता करने के लिए उसके अंदर ड्रिल लगाया गया दोस्तों। और डेफिनेटली उससे भी कुछ एकदम चौंका देने वाली जानकारी निकल कर आने वाली। हो सकता है कि ऊपर की जो पूरी जो लेयर है उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई हो, और उसके नीचे की लेयर में चीज़ें एकदम बदल गई हो। देखो, रेडियो एक्टिविटी ऊपर की सतह में इसलिए आ सकती है कि कॉस्मिक रेडिएशन लगातार पड़ रही है और सोलर रेडिएशन लगातार पड़ रही है, तो बदलाव तो हो सकते हैं। देखना यह होगा कि कब इसरो जारी करता है APXS और लिप्स के डेटा को, क्योंकि उसी के अंदर वो रहस्य छिपा हुआ है, जिसकी वजह से इस मिशन के को लेकर के पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। पूरी दुनिया ये मानती है, ये जानती है, ये उनके दिल में है कि चंद्रमा की सतह के नीचे ज़रूर कुछ बहुत महंगा, कुछ बेहद कीमती, कुछ बहुत अमीर बना देने वाला मौजूद है। और इसकी जानकारी फर्स्ट हैंड साउथ पोल की सिर्फ चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही दे सकता है। सारी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इंडियन मीडिया को फॉलो कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या नया बताया इसरो ने वहाँ के बारे में। तो जैसे वो खबर आती कि APXS की ड्रिल ने क्या पता किया, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने क्या देखा, जब ये पता चलेगा तो तबाही मच जाएगी, तहलका मच जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन बेहद जल्दी रिलीज करने वाला है इसरो। 1-2 दिन में हो सकता है आ जाए, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। देखना यह होगा कि क्या निकलता है चंद्रमा की सतह के नीचे। बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब। जल्द मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।